हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉमला। दिस इज़ सपना। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ मेरे मायके। आप सबको पता है कि अभी मैं रिसेंट में संडे को एक हफ़्ते पहले ही आई हूँ मेरे मायके। पर मेरे मायके में है एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी भतीजी जो कि है 5 मंथ ओल्ड। कुछ ही दिनों में वो 6 मंथ की हो जाएगी, मतलब 1 या 2 दिन 3 दिन के अंदर वो 6 मंथ की हो जाएगी। तो उसका जो बर्थ है हुआ था मई के ही उसमें मई में। तो उस समय मैं यहाँ पे नहीं आ पाई थी। उसका बहुत सारा रीज़न है, आप लोगों से डिस्क्राइब करने का कोई मीनिंग नहीं है। एक्चुअली हमारी प्लानिंग थी कि हम जुलाई में आ जाएंगे यहाँ पे, मैं और मेरी सिस्टर, बट बहुत सारे सर्कमटेंस ऐसे क्रिएट हो गए सर्कमटेंस में हम यहाँ पे नहीं आ पाए, जिसकी वजह से हम उसको देख भी नहीं पाए या फिर हम उसके लिए कुछ ला भी नहीं पाए। तो हम हैं बुआ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें उसको देना होता है, पर हमने ऐसा कुछ भी कोई भी रिचुअल्स नहीं उसमें निभाया, कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि रीज़न था नहीं आ पाए तो फिर कैसे करते। तो अभी मैं आई और अभी वो 5+ है, मतलब 6 मंथ की अप्रॉक्स होने वाली है विद इन 1 and 2 days। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं उसके लिए अब क्या लेके आई हूँ। तो मैं पहले एक चीज़ बता दूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं ला पाई क्योंकि मेरे पास वेट का इशू था कि मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं बढ़ा सकती थी। ठंडी आने वाली थी, बच्चों की भी कपड़े रखने थे, उसमें मेरे भी कपड़े रखने थे। ठंडी के तो बच्चों के बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें लाई हूँ अभी, और बाकी सारा मैं जो भी दूंगी उसे यहाँ से बाय करके दूंगी। पर अभी बाहर जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो मैंने सोचा जो चीज़ें लाई हूँ मैं आप लोगों से वो एक बार शेयर करती हूँ, जो मैं अहमदाबाद से बेसिकली लेके आई हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले बहुत ही प्रिटी सा येलो कलर का जो मैं उसके लिए लेके आई हूँ वो है ये। बहुत पतली सी दुबली सी है अभी वो, तो वो ये कपड़ा उसके ऊपर बहुत प्यारा लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। मैं जिस दिन लेके आई भाभी का ये मानना था कि लाओ दीदी इसी दिन पहना देते हैं। मैंने कहा अभी रुक जाओ, क्योंकि अभी विंटर इसमें स्टार्टिंग है, तो अभी तुरंत में बच्चों को इतना हल्का कपड़ा पहनाएंगे तो सर्दी खांसी इस तरीके के प्रॉब्लम हो जाएंगे, इसीलिए वो पहनेगी इसको थोड़े दिन बाद, वो भी इनर के ऊपर। तो ये इस तरीके से है, इसमें छोटे छोटे ऐसे बने हुए हैं डिज़ाइंस, फूल वगैरह। तो ये है येलो कलर का जो मैं लेके आई हूँ। इसके अलावा जो मैं दूसरा दिखा रही हूँ, सेम पैटर्न का, सब कुछ सेम है, बस उसका कलर डिफरेंस है। वो है ये, जिसमें बना है रेनबो फूल, मिक्की माउस, इस तरीके बिल्ली। तो सेम साइज़ है इसका, सेम पैटर्न है, सेम सब कुछ। जो बच्चों के लिए मेरे फेवरेट कपड़े होते हैं, जो मैं खुद के लिए रिकमेंड करती हूँ लेना, वो मैं सेम इसके लिए भी लेके आई हूँ। मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बताऊँगी कि मैं मेरे बच्चों के लिए किस ब्रांड का या फिर कैसा कपड़ा लेना प्रेफर करती हूँ। तो ये है उसका दूसरा कपड़ा। अब मैं आपको दिखा रही हूँ तीसरा कपड़ा इसका। मैंने सोचा कि सारा फीमेल नहीं लेती हूँ, क्योंकि सारा फीमेल कपड़े ले लो तो सब थोड़ा थोड़ा ओपन होते हैं, और आ रही थी विंटर, तो मैंने सोचा थोड़ा ऐसे कपड़े लेती हूँ जो विंटर में भी वो आराम से पहन सके और समर में भी आराम से पहन सके। तो मैंने ऐसा कपड़ा लिया कि 2-3 कपड़े फुल पैजामे फुल स्लीव वाले ले लिए, और 1-2 कपड़े मस्त ओपन वाले जो फीमेल कपड़े होते हैं बच्चियों के, वो ले लिए। अगर छोटी बच्चियों को शुरू से फीमेल कपड़े ना पहना हो तो वो पहनती ही नहीं। जैसे मेरी बेटी है शानू, वो बिल्कुल नहीं पहनना पसंद करती फ्रॉक या फिर इस तरीके के फीमेल कपड़े। तो ये है इसका ऊपर का, जिसमें इस तरीके के स्ट्रिप बनी हुई है और इस तरीके से 4 फ्रेल वाली डिज़ाइंस बनी हुई हैं। ये है सॉफ्ट कॉटन आता है, जॉर्जेट सॉफ्ट कॉटन। ऊपर का जॉर्जेट नहीं बोलेंगे, इस तरीके का है, मैं आपको बता नहीं सकती, एकदम मार्बल जैसा है। और नीचे इसमें मस्त तरीके के अस्तर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये कहीं से भी हार्श नहीं है, बहुत ही प्यारा सा कपड़ा है। तो ये मुझे बहुत प्यारा सा लगा। मैंने कहा बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे ना तो वो फीमेल कपड़े पहनना पसंद नहीं करेंगे, तो ये उनको अच्छा लगेगा अभी पहनेगी तो। और ये है इसके साथ में इसका नीचे का आउटफिट, पैजामा। तो ये इसके साथ इस तरीके से सेट होता है, बहुत सुंदर लगेगा। अगर वो पहनेगी जब, तो मैं इसकी फ़ोटोज़ आपसे शेयर करूँगी। तो ये सारी फ़ोटोज़ मैं शेयर करूँगी इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम आईडी है सपना 091218। तो आप उस पर, अगर आपने अभी तक मुझे उस पर फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बच्चों की जो फ़ोटोज़ होती हैं मैं उसी पे अपडेट करती हूँ, जो उनके कपड़ों की होती हैं, जो हमारे वीडियोज़ की न्यू अपडेट्स होती हैं, सब कुछ मैं उसी पर शेयर करती हूँ। तो मैं आपको ये जो तीसरा कपड़ा दिखाने वाली हूँ वो है किसका, मंबल जंबल का।
अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको पता होगा मंबल जंबल के कपड़े बहुत ही बेस्ट होते हैं। मंबल जंबल, कुकम्बर, मोमप्लस, इस तरीके के कपड़े बहुत ही सॉफ्ट होते हैं बच्चों के लिए। तो ये है मंबल जंबल का। ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि मुझे पता था ठंडी आने वाली है तो वो अभी इन सारे कपड़ों को नहीं पहन पाएगी, इसलिए कुछ कपड़े ऐसे लिए जो प्रेजेंट टाइम में वो ईजिली पहन सकती हैं, कुछ कपड़े ऐसे लिए जो वो आगे के समर में पहनेगी आराम से, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब। अगर आप किसी को भी कपड़े दो, बच्चे अगर जिसके यहाँ हुए हो, तो कभी भी उसके प्रेजेंट एज के कपड़े मत दो, क्योंकि प्रेजेंट एज के लिए बच्चों को पहनाने के लिए पेरेंट्स के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, बट जब वो बड़े होते हैं अगर उस एज के लिए कपड़े दो तो वो उन्हें कंफर्टेबल होता है, क्योंकि उनके पास उस टाइम के कपड़े भी नहीं होते और उनको उस टाइम के कपड़े खरीदने भी नहीं पड़ते। तो ये है ऑरेंज शेड का है, फुल स्लीव का है। तो ये बहुत ही प्यारा सा है। ये 12 मंथ के बेबीज़ का है बेसिकली। ये है नीचे का इसका पजामा, इस तरीके से इसमें 3 कट्स बने हुए हैं, बहुत ही प्यारा सा लगता है। ये सेट मैंने मेरे बच्चों को पहनाया है, उनके फ़ोटोज़ होंगे तो मैं इंस्टा पे अपलोड कर दूँगी। ये सेट बहुत ही प्यारा लगता है जो मैंने भी मेरे बच्चों को पहनाया हुआ है ऐसा। तो ये साइज़ में बड़ा है, इसकी साइज़ है एक्सेल। जानबूझ के मैंने बड़ा लिया क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में पहनाने के लिए उसके पास बहुत सारे कपड़े होंगे, थोड़ा बड़ी हो जाएगी तभी ये कपड़े पहनेगी तो उसको भी अच्छा लगेगा। तो मैंने दिखाए आपको 4 पीसेस कपड़े के। अब मैं जो दिखा रही हूँ बहुत ही प्रिटी सा डैम गुड सा कपड़ा है। ये है ये भी फीमेल कपड़ा ही है। तो ये मैंने मेरी सानू के लिए लिया हुआ था, बट उसको इंटरेस्ट ही नहीं आया पहनने में। मैंने आपको बताया ना, बच्चों को अगर शुरू से फीमेल कपड़े ना पहनाओ तो वो फीमेल कपड़े पहनना पसंद नहीं करते हैं, तो उसको फीमेल कपड़ा पहनना पसंद नहीं है। तो ये है ऐसा फर का बना हुआ है, नेवी ब्लू कपड़ा है, नीचे से सॉफ्ट अस्तर लगा हुआ है जिससे कि बच्चे को कहीं से भी हार्श ना हो, और ऊपर इस तरीके के 2 फूल हुए हैं नेवी ब्लू में ही। मैं आपको दिखाऊंगी एक वीडियो, एक्चुअली कल या परसों होगा उसका अन्नप्राशन, तो काजल तो लगा नहीं पाई तो अन्नप्राशन तो ज़रूर करूँगी। तो उसमें हम उसको यही पहनाने के लिए सोच रहे हैं कि ये कपड़ा पहना करके हम उसका अन्नप्राशन करेंगे, जिसमें वो अपना फर्स्ट फूड लेगी, जो अभी तक 6 मंथ में उसका फर्स्ट फूड होगा। तो हमने सोचा हम यही वाला कपड़ा उसको पहनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोरी है ना, तो उसके ऊपर ये बहुत प्रिटी लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद जो कपड़ा आपको दिखाने वाली हूँ वो है कुकम्बर का। कुकम्बर के कपड़े बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, बेबीज़ के लिए बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, कहीं से भी हार्श नहीं होते हैं। ये है बेबी पिंक और ब्लू। बच्चों के नाइट सूट अगर आप लेना पसंद करते हो ना, तो आप इस कंपनी के कपड़े बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये इस तरीके से है, हॉर्स बना हुआ है, रेनबो और प्लस स्टार बना हुआ है, इस तरीके का पजामा है। बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है पर प्रेजेंट टाइम में उसके लिए बड़ा है ये। तो मैंने आपको बताया, मैंने सोच समझ के बड़ा ही कपड़ा लिया हुआ है जिससे वो आगे भी पहन सके और बहुत ही ईजिली कैरी कर सके। तो ये कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ये है कुकम्बर का कपड़ा और इसकी साइज़ है 12 to 18 मंथ। तो ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसको बहुत अच्छे से फिट होने लगेगा और अच्छा लगेगा। तो मैंने लिए हैं बेसिकली 2 मेल कपड़े और बाकी सारे 4 फीमेल कपड़े। आप सोचोगे 6 कपड़े नहीं दिए जाते हैं, तो हाँ 6 कपड़े नहीं दिए जाते हैं, पर मैं एक यहाँ से उसको ले करके दूँगी। वहाँ पे मैं प्रेजेंट टाइम में 6 ही कपड़े इसके मैनेज कर पाई। कपड़े और ले आ सकती थी मैं पिछली बार जब मेरे भतीजे हुए थे और सब, तो मैंने बहुत सारा कपड़ा मैं लेके आई थी। प्रेजेंट टाइम में वेट का बहुत ज़्यादा इशू हो गया था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरा सामान भी निकाल करके रखना पड़ेगा। तो मैंने बहुत सारी कम चीज़ें वहाँ से लेने की कोशिश की। ये सोचा कि मैं यहाँ से लेकर के दे दूँगी, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा मेरे लिए भी और उसके लिए भी। वहाँ से ले आने का कोई मतलब नहीं था अभी मेरे लिए। इसके अलावा मैंने लिया है उसके लिए ये वाली ईयरिंग्स, आई डोंट नो आपको दिखेगी कि नहीं, बहुत ही छोटी सी ईयरिंग्स हैं। तो जब मेरा भतीजा हुआ था तो उसको मैंने लॉकेट दिया था, तो मैंने सोचा मैं इसको भी लॉकेट ही दूंगी। तो मैं गई, लॉकेट पसंद किया, लेके आ रही थी, तो उसके फूफा जी बोले कि नहीं वो बच्ची है तो उसको ईयरिंग बहुत सूट करेगी और अच्छी लगेगी। तो मैं ये ईयरिंग इसके लिए लेके आई। बहुत ही प्यारी सी ईयरिंग है, बीच में थोड़ा सा प्लैटिनम वर्क है, बाकी सारा गोल्ड वर्क है, बहुत ही सुंदर सी है। तो आई डोंट नो कि आपको इस पे कैप्चर हो रहा है, अच्छा शायद मेरे ब्लू कपड़े पे कैप्चर हो। इसके अलावा मैंने लिया है ये एक बॉटल जो कि है चीको का बॉटल, 150 ml 5 आउंस का।
तो मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया है कि मैं इसको स्टेरलाइज करके लेके आई हूँ, ताकि अगर उसको डायरेक्ट फीड लेनी हो तो वो ईजिली ले सके। बट अभी वो फीड नहीं लेती है बॉटल का, क्योंकि वो मम्मा फीड लेती है, जिसकी वजह से इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट आफ्टर 6 मंथ हम थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे कि वो ले सके, क्योंकि बच्चों के लिए बॉटल बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करेंगे जब तक वो मम्मा फीड ले सकती है। मम्मा फीड लेगी, उसके बाद वो बॉटल फीड लेगी। इसके अलावा है हिमालय का एक बॉडी लोशन। इसके अलावा और 2-4 प्रोडक्ट थे बच्चों के ही, जो दिखाना कोई वो नहीं बनता, जैसे कि हिमालय का पाउडर था, हिमालय का बॉडी लोशन और हिमालय का सोप एंड हिमालय का शैम्पू, इस तरीके का था। तो ये रहा मेरा फाइनल वीडियो, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं मेरी भतीजी के लिए क्या क्या लेके आई हूँ, जबकि वो 5+ है, 6 मंथ ओल्ड बेबी है। तो उसके लिए तो उस समय ला नहीं पाई थी, इस समय लेके आई, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्विंस बेबी मॉम।